दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज सुबह ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ, से नो टू हलाल। भारत में हलाल को बैन करने की मांग आज सोशल मीडिया पर उठाई गई और यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। और इसके पीछे की वजह रहा हलाल सर्टिफिकेट। क्या है यह हलाल सर्टिफिकेट? आइए आज इसी के बारे में थोड़ी सी अहम जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट के बारे में जानते ही नहीं है, और जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाया है ना, जरा वो लोग भी ध्यान से मेरी बात सुन लें, क्योंकि आप लोग इस हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हलाल सर्टिफिकेट के जरिए जो कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं वो इकोनॉमिक जिहाद कर रही हैं। ये जिहाद पता नहीं हर मामले में ये लोग कहां से घुसेड़ देते हैं। खैर दोस्तों, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि जब जिहाद का नाम आता है, हलाल का नाम आता है या कुछ और शब्द हैं, जब ये शब्द सामने आते हैं तो इनका सीधा सीधा मतलब मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जिहाद, जैसे जिहाद शब्द सामने आता है तो सीधा लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, इस्लाम और मारना काटना। लेकिन जिहाद का असली मतलब क्या है कोई नहीं जानता। जिहाद का असली मतलब होता है संघर्ष करना। अब वो संघर्ष किसी के लिए भी हो सकता है। कोई इंसान अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करता है, कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है, वो भी एक तरीके का जिहाद करता है। तो ऐसा नहीं है कि जिहाद सिर्फ इस्लाम का ही शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है संघर्ष करना। इसी तरीके से हराम और हलाल का मामला है, ये दोनों शब्द भी अरबी भाषा के शब्द हैं। हराम का मतलब होता है नाजायज और हलाल का मतलब होता है जायज यानी वैलिड। हलाल का इस्लाम में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस्लाम का जो कानून है उसके मुताबिक मुसलमान कोई चीज भी खाएगा वो हलाल तरीके से खाएगा, यानी जायज तरीके से खाएगा। कोई भी काम करे मुसलमान तो वो हलाल तरीके से करे, नाजायज तरीके से ना करे। ये इस्लामी कानून है, इसलिए हलाल का जो मतलब है वो डायरेक्टली इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन और धर्मों के लोग भी अगर इसको फॉलो करेंगे, हराम चीजों से बचेंगे, हलाल का इस्तेमाल करेंगे, ये तो सभी धर्मों के लिए अच्छा होगा। लेकिन हलाल शब्द जैसे ही सामने आता है, सुनने को मिलता है ना, तो लोगों के दिमाग में इस्लाम आ जाता है और भाई वो गोश्त काटना वगैरह वही चीजें सामने आ जाती हैं। इसलिए उनको लगता है कि हलाल जो है वो इस्लामिक शब्द है। ऐसा नहीं है, अरबी का शब्द है। दूसरे धर्मों के लोग भी हलाल तरीके से काम कर सकते हैं। ये हो गई बात हराम और हलाल की। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ की कंपनी है या आप कोई भी चीज बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको FSSAI से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ बेच सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर एक और सर्टिफिकेट है जिसके जरिए कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हैं, खाद्य पदार्थ बना रही हैं, वो है हलाल सर्टिफिकेट। और इसी हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने की मांग अक्सर उठती रहती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? FSSAI का जो सर्टिफिकेट है उसके जरिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, यानी जो चीज इस्लाम में हराम है आप वो चीज भी बेच सकते हैं। FSSAI के सर्टिफिकेट के जरिए आप उस चीज को बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें हराम जानवर की चर्बी पड़ी होती है, या फिर परफ्यूम बनाया जाता है उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, और ये सारी चीजें जो हैं इस्लाम में हराम है। तो FSSAI के सर्टिफिकेट से आप ये सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन जो कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लेकर ये प्रोडक्ट बनाती है उसमें किसी भी तरीके का नहीं मिलाती है। जो चीजें इस्लाम में हराम है उन चीजों का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट में नहीं किया जाता है। चाहे खाने के प्रोडक्ट हुए उसमें किसी भी तरीके की चर्बी नहीं मिलाई जाती है, हराम चर्बी। इसी तरीके से परफ्यूम बनता है उसमें भी किसी भी तरीके का अल्कोहल नहीं मिलाया जाता है, यानी शराब नहीं मिलाई जाती है, क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है। तो ये कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं हलाल सर्टिफिकेट लेकर, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें हराम चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको मुसलमान ज्यादा खरीदता है। यह फर्क है FSSAI के सर्टिफिकेट में और हलाल सर्टिफिकेट में। और हलाल सर्टिफिकेट हमारे देश के अंदर 4 कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, जो आपके सामने लिस्ट है। अब इसको बैन करने की मांग इसलिए उठाते हैं लोग कि उनको लगता है कि ये हलाल जो प्रोडक्ट बनना है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इससे मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। ये कंपनियां अपना माल बेच रही हैं और इनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक जिहाद है। लेकिन मेरे भाइयों, नॉन मुस्लिम बहन भाइयों, जरा ध्यान से सोचिएगा, जो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट के जरिए बन रहा है उसमें किसी भी तरीके की किसी भी जानवर की चर्बी नहीं मिलाई जा रही है, कोई भी चीज नहीं मिलाई जा रही है। तो जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं इस प्रोडक्ट को तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हलाल सर्टिफिकेट से निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पक्के शाकाहारी हैं। तो इसको लेकर अक्सर कैंपेन चलाया जाता है कि भाई इसको बैन कर दिया जाए और इससे इकोनॉमिक जिहाद हो रहा है। ये सारी चीजें बेफिजूल की बातें हैं, अपनी अपनी सोच है। आज भी जब ये ट्रेंड चला तो मुझे हंसी आ रही थी कि कहां चली गई है लोगों की अकल। उनके सामने जो कुछ भी रख दिया जाता है ना वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं बस।
ट्रेंड चलाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका जो मन चाहे वो खरीदे। जो लोग हराम से बचते हैं वो हलाल सर्टिफिकेट की चीज देखकर खरीदते हैं, और जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता वो कुछ भी खरीद कर खा पी लेता है। तो ये है हराम और हलाल सर्टिफिकेट का मतलब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।